अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक रिटायर्ड फौजी थी। वो एक स्कूल में डांस का कार्यक्रम कर रहे थे। उनके हाथ में एक तिरंगा झंडा था और वह तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर जब डांस कर रहे थे तो अचानक ही उन्हें हार्ट अटैक आता है और वो जमीन पर लेट जाते हैं। लोगों को महसूस होता है कि शायद यह डांस का ही कोई मूव है, इसके कारण लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन 2-3 मिनट बीत जाने के बाद भी जब उनके शरीर में किसी प्रकार की हरकत नहीं होती है तो लोग जब उनके सहयोगी उनके पास जाकर देखते हैं, उनकी नब्ज को टटोलते हैं तो पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। उन्हें वो जल्दी ही उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां भी डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेरे प्यारे मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वह स्कूल में जो कार्यक्रम हो रहा था असल में वह योग का कार्यक्रम ही था। तो इस प्रकार की घटना हो रही है कि योग के कार्यक्रम के दौरान हमारे फौजी भाइयों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो यह एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है। हालांकि मैं उनके इस सेवा कार्य के लिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको सत सत नमन करता हूँ एवं परमात्मा से उनकी शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन विषय फिर भी चिंताजनक है। विषय जागरूकता प्राप्त करने की है। आजकल हम बहुत सारे वीडियो देखते हैं कि लोग शादी कार्यक्रमों में डांस करते समय या किसी स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान उनकी अचानक से हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। तो जो लोग योग से जुड़े हैं उन्हें भी हार्ट अटैक क्यों होता है? मेरे प्यारे मित्रों, योग को अपनाना एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक चीज है। योग को सभी को अपनाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम योग तो अपनाते हैं लेकिन नियम संयम की भारी उपेक्षा कर देते हैं। जैसे हमारी आज की पीढ़ी में नींद लोगों का बहुत कम हो गया है। जैसे देर रात तक आज के जमाने के लोग मोबाइल इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, वीडियो चलाते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, जिसके कारण से जो सोने का जो पर्याप्त समय 6 से 8 घंटे का होना चाहिए, वास्तव में वह नींद हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। जिसके कारण से और नींद यदि आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका दिल और दिमाग पर बहुत बुरा असर होता है। साथ ही मोबाइल का जो रेडिएशन होता है, मोबाइल की जो ब्लू लाइट होती है, आपकी आंखों और आपके दिमाग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। यह भी हमारे ब्रेन हेमरेज और हमारे हार्ट अटैक की सबसे बड़ी समस्या है। मेरे प्यारे मित्रों, इसके अलावा हमारा जो खान पियन है, डिब्बा बंद जो चीजें हम खाते हैं, गरिष्ठ चीजें खाते हैं, मार्केट की जो विषाक्त पदार्थों को खाते हैं, वह भी हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मेरे प्यारे मित्रों, आए दिन बहुत सारे देखिए डब्बा बंद में आए दिन बहुत सारे वैज्ञानिक रिपोर्ट आते हैं जिसमें यह पाया जाता है कि इस जैसे अभी MDH का मसाला था, उसके बहुत सारे मसालों में यह पाया गया कि उसमें एक ऐसा तत्व है जो आपको कैंसर करता है, आपके बहुत सारी बीमारियों का कारण है। लेकिन कई सालों से लोग उस मसालों को खाते आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इससे यह बात साबित होती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप घर की उगाई हुई फल और सब्जियां खाइए। हो सकता है मजबूरी में आपको मार्केट की चीजें लेनी पड़े, आप उसे लीजिए, लेकिन उसकी मात्रा को बहुत कम करने का प्रयास करिए। हम भी देखते हैं कि रिपोर्ट 10, 20, 30 साल के बाद आती है, लेकिन उस बीच कई लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि कैंसर की शिकायत भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसके पीछे रासायनिक खाद और ये आपके डिब्बा बंद जो भी प्रोडक्ट हैं, ये बहुत बड़े कारक हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज योग दिवस के अवसर पर मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में योग को अपनाना है, व्यायाम को अपनाना है, अपने शरीर से पसीने को बहाना है, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। लेकिन नींद, आहार और ब्रह्मचर्य, इन तीनों स्तंभों पर आपको दृढ़ता पूर्वक टिके रहना है। अपनी शक्ति का नाजायज दुरुपयोग नहीं करना है, तभी आप एक उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। यह तो केवल स्वास्थ्य की बात हो गई, लेकिन योग इससे भी एक बहुत ऊंची चीज है। आपको योग को अपनाने के पीछे आत्मा से परमात्मा के मिलन का मकसद होना चाहिए। योग मुख्य रूप से आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए होता है। तो योग को अपनाएं। योग के सही नियम का यदि आप पालन करेंगे तो स्वास्थ्य प्राप्त करना तो एक बहुत सी छोटी सी चीज है। उसके अलावा आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, परम आनंद प्राप्त करेंगे, आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे, जिससे आप जीवन मरण के चक्र से भी छूट जाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मैं योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपकी उत्तम जीवन, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार।